ये ब्लास्ट एक i20 कार के अंदर हुआ है जिसका नंबर था HR26CE7674। डॉक्टर उमर का लिंक अल फलाह मेडिकल कॉलेज से पाया गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये पोस्टर कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं था, इसको उर्दू में लिखा गया था। मुजम्मिल के पास AK-47 मिली जो कि उसने अपने दोस्त की गाड़ी में छुपा रखी थी, जिसका नाम शहीन शाही था। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, इसमें कई लोग शामिल थे। सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर की शाम को 6:52 पर लाल किले के बाहर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जमीन तक कांपने लगी। दो 200 मीटर दूर खड़ी गाड़ी के शीशे तक टूट गए। हर तरफ आग ही आग दिख रही थी। पब्लिक में डर के कारण अफरा तफरी का माहौल था। आसपास की 6 से 7 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कुछ ई रिक्शा ऑटो जलकर खाक हो गए। इसमें 8 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, जिनको तुरंत LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के आने से पहले ही घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। शुरू में ये देख के लग रहा था कि CNG गैस सिलेंडर फटने की वजह से और पेट्रोल में आग लगने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, बट जैसे कि वहाँ मौजूद लोगों ने बताया वो भयानक था। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ। 6:55 पर पुलिस को जानकारी मिली। लगभग 7 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल मौके पर पहुंची और उसके कुछ देर बाद ही NSG, FSL और NIA मौके पर पहुंच गई। दोस्तों उसी टाइम पूरी दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट्स में हाई अलर्ट कर दिया गया और दिल्ली NCR के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। सबसे पहले इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा जी ने दी। सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। रात के 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह जी LNJP हॉस्पिटल घायलों से मिलने गए। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे देगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली पुलिस को CCTV फुटेज से ये पता चला कि ये ब्लास्ट एक i20 कार के अंदर हुआ है जिसका नंबर था HR26CE7674। ये कार 10 नवंबर की सुबह 8 बजे फरीदाबाद से दिल्ली एंटर हुई और 8:20 पर इसे कालका जी के एक पेट्रोल पंप पर देखा गया। लगभग 2 बजे इस कार को CP में भी देखा गया। फिर ये तुर्कमैन गेट होती हुई सुनहरी मस्जिद की तरफ चली गई। कार लगभग 2 घंटे से सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में ही खड़ी थी। उसके बाद 6 बजे के आसपास ये कार पार्किंग से निकलकर नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ जाती है। वहां से फिर ये ट्रैफिक सिग्नल से U-टर्न लेकर लाल किले की तरफ जाती है, जहां पे ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। ये कार 2014 में मोहम्मद सलमान नाम से रजिस्टर्ड थी। जब पुलिस ने सलमान को कस्टडी में लिया तो उसने देवेंद्र नाम के आदमी का नाम लिया जो कि हरियाणा के अंबाला का रहने वाला था। फिर पुलिस ने देवेंद्र को कस्टडी में लिया और उसने ये बताया कि उसने ये किसी तारिक नाम के आदमी को बेच दी थी। फिर जब पुलिस ने तारिक का पता लगाया तो उसका लिंक डॉक्टर उमर उन नबी से मिला जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। डॉक्टर उमर का लिंक अल फलाह मेडिकल कॉलेज से पाया गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये एक सहयोग नहीं प्रयोग था। दोस्तों इसकी प्लानिंग कोई 2-4 महीने से नहीं चल रही थी, इसकी प्लानिंग कई महीनों से हो रही थी। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, इसमें कई लोग शामिल थे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइट टेरर नेटवर्क की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल उमर और उसके साथियों का खुलासा 19 अक्टूबर की शाम श्रीनगर के नौगाम इलाके में हुई एक घटना से हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी को मारने की धमकी देते हुए 3-4 पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं था, इसको उर्दू में लिखा गया था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि ये पोस्टर ज्यादातर 5 अगस्त को लगाए जाते हैं जब 370 आर्टिकल हटाया गया था। लोकल पुलिस को ये अजीब लगा और उन्होंने FIR और UAPA लगाकर जांच शुरू करी और CCTV
सीसीटीवी में 3 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पता चला कि उन्होंने ये पोस्टर मौलवी इरफान के कहने पर लगाए, जो कि जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था। इसका कई बार नाम स्टोन पेल्टिंग और वायलेंट प्रोटेस्ट में भी आया। पूछताछ के बाद पुलिस को ये पता चला कि खुफिया तरीके से जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता था, या आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता था, बल्कि कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाने के लिए यूके भेजा करता था। फिर इरफान ने आदिल राठौड़ का नाम लिया, जिसका पोस्टर लगाने में हाथ था। डॉक्टर आदिल पिछले साल तक अनंतनाग के एक मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के पोस्ट पर काम करता था। उसके बाद ये फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने लगा और इसको पिछले ही महीने अक्टूबर में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इससे पूछताछ चालू करी। कन्फेशन में इसने मुजम्मिल गनई का नाम लिया, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था। ये भी वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में आने से पहले। मुजम्मिल को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया और इंटेरोगेशन में इसने डॉक्टर उमर का नाम लिया, जो कि ब्लास्ट के टाइम i20 कार के अंदर मौजूद था। मुजम्मिल के पास AK-47 मिली, जो कि उसने अपने दोस्त की गाड़ी में छुपा रखी थी, जिसका नाम शहीन शाहिद था। दोस्तों, पुलिस और इन्वेस्टिंग एजेंसी ने इसकी सारी कड़ी जोड़ी और उनसे उनको ये पता चला कि ये कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, क्योंकि पुलिस ने इनके डिजिटल डिवाइसेस में टेलीग्राम ग्रुप को पकड़ा, जिसमें ये लोग जैश के टेरर हैंडलर से जुड़े हुए थे। पुलिस के इंटेरोगेशन में आदिल राठौड़ और मुजम्मिल गनई ने हाफिज इश्तियाक के बारे में बताया, जिसने उनको धोज और तागा गाँव में घर किराए पर दिया था, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास था। मुजम्मिल ने बताया कि उसने अपने घर में एक्सप्लोजिव भर के रखा हुआ है। इसने साथ ही साथ डॉक्टर शाहीन और उमर के बारे में भी बताया, जो कि इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में उसके साथ थे। इन्होंने अल फलाह कॉलेज की लैब से केमिकल चुराया, जो कि बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। पुलिस ने जब वहाँ रेड करी, उन्हें 2900 किलो का एक्सप्लोजिव मिला, जिसमें एमोनियम नाइट्रेट, RDX और डेटोनेटर शामिल थे। जब डॉक्टर उमर को ये पता चला कि पुलिस ने उसके सभी साथियों को पकड़ लिया है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब उसने अपनी i20 कार उठाई और मुंह में एक शॉपकीपर से केमिकल खरीदा, जिससे एमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है। 10 नवंबर की सुबह 8 बजे उसने बदरपुर बॉर्डर टोल क्रॉस करके दिल्ली एंटर किया। NIA ने उस शॉपकीपर को भी अरेस्ट कर लिया, जिसने उमर को एमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए केमिकल दिया था। फोरेंसिक टीम ने DNA मैच करके ये पता लगाया कि उस टाइम i20 कार के अंदर उमर ही मौजूद था। दोस्तों, पता ये चला कि डॉक्टर शाहीन इस टेरर मॉड्यूल की सीनियर लीडर थी, जिसने सबको एक साथ लाकर ये प्लानिंग करी। डॉक्टर शाहीन समेत जितने भी इस टेरर मॉड्यूल में लोग शामिल थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट को 2 दिन लगे इसको एक टेरर अटैक डिक्लेयर करने में। इस इंसिडेंट के बाद AIU ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। ED भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज की फंडिंग्स को चेक कर रही है, जिससे ये पता चलेगा कि डॉक्टर्स को फंडिंग कहां से आ रही थी। मैं इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करूंगा, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाकर एक्सप्लोजिव को पकड़ा। व्हाइट टेरर मॉड्यूल एक सोची समझी साजिश थी, जिसको बड़ा होने से रोका गया। काश ये ब्लास्ट होने से पहले उमर को पकड़ लिया जाता। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।